पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यायिक निगरानी में मामले की जांच होगी और बता दें आपको कि बीएस वर्मा को जांच का पर्यवेक्षक बनाया गया है। एसआईटी की टीम पेपर लीक की जांच करेगी। अपर पुलिस अधीक्षक जया वलूनी को एसआईटी की कमान सौंपी गई है। पूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा सभी जिलों का दौरा करेंगे। बीएस वर्मा एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। तो एसआईटी की टीम पेपर लीक की जांच करने वाली है। तो पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर, न्यायिक निगरानी में मामले की जांच होगी। बीएस वर्मा को जांच का पर्यवेक्षक बनाया गया है। एसआईटी की टीम पेपर लीक की जांच करेगी। अपर पुलिस अधीक्षक जया वलूनी को एसआईटी का कमान सौंपा गई है और पूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा सभी जिलों का दौरा करेंगे। बीएस वर्मा एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, पेपर लीक मामले में धीरे धीरे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, टीमों का गठन भी जांच के लिए हो रहा है और जांच आगे भी बढ़ रही है। आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी, अब किस तरह से पेपर लीक मामले में आगे कार्रवाई होनी है? देखिए, एसआईटी के गठन की घोषणा पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस बात की घोषणा की थी सरकार की तरफ से और कल शाम इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी जो मेन एसआईटी होगी, जो इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी, उसको एडिशनल एसपी हैं जया बलूनी, वो उसका नेतृत्व करेंगी और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं बीएस वर्मा, तो वो उस एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन की निगरानी करेंगे। तो पहले से ये तय हुआ है सरकार की तरफ से कि 1 महीने के भीतर ये एसआईटी अपनी जांच खत्म करेगी और ये जांच रिटायर्ड जज बीएस वर्मा की निगरानी में होगी। तो बीएस वर्मा की भी नियुक्ति हो गई है निगरानी करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसआईटी की भी तैनाती हो गई है। गृह विभाग ने दोनों की अधिसूचना जारी कर दी है और एसआईटी का नेतृत्व जो पीपीएस अधिकारी है, जो एडिशनल एसपी है देहात यहाँ पर देहरादून में, जया बलूनी, वो एसआईटी को लीड करेगी और उनके साथ कुछ और भी अधिकारी उसमें एसआईटी में शामिल हैं। तो ये सब पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन की निगरानी, यानी मतलब कोई भी इसमें डेवलपमेंट होगा तो बीएस वर्मा की देखरेख में होगा और उन्हीं की पूरी पुष्टि होने के बाद फिर ये शासन को भेजी जाएगी। लेकिन 1 महीने का समय है, 1 महीने में इस जांच को शासन को भेजना है ताकि आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अजित, लेकिन इस कार्रवाई के बाद कितना लोगों को भरोसा रहेगा? क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं कि छात्र हो या फिर विपक्षी दल के नेता हो, पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, पेपर के भी और कार्रवाई के भी। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि कार्रवाई जो है वो पूरे ढंग से की जाएगी, इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ है। अगर इसको हम राजनीति के तौर पर देखें तो फिर किस तरह से इस कार्रवाई को सही माना जाएगा 1 महीने के बाद जब रिपोर्ट तैयार करेगी एसआईटी? देखिए, जो युवा हैं, परीक्षार्थी हैं, बेरोजगार संघ हैं, वो अभी भी धरने पर बैठे हैं। उन्हें सरकार की ये मांग मंजूर नहीं है। कांग्रेस ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस अलग गांधी पार्क के सामने अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो जो इस फैसले को के विरोध में, मतलब जो बेरोजगार संघ है, युवा है, परीक्षार्थी है और कांग्रेस है, जो दूसरे विपक्षी दल हैं, तो वो कोई भी इस फैसले से सहमत नहीं है। वो उनकी मांग एक ही है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और इस पूरी जांच को सीबीआई को दिया जाए। तो लेकिन सरकार का अपना तर्क है कि वो कहती है कि सीबीआई को अगर जांच देंगे तो फिर परीक्षाएं लटक जाएंगी और अगर 1 महीने में जब इन्वेस्टिगेशन होकर एसआईटी की आएगी, अगर उसमें कहीं और भी कुछ ऐसे लैकुना मिलते हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक विकल्प हमारे पास है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परीक्षा पूरी संदेह के घेरे में है तो हम इस परीक्षा को रद्द भी कर देंगे। जी, लेकिन परीक्षा रद्द करना अजित कहीं ना कहीं लाखों बच्चों के लिए एक बहुत बड़े उनके भविष्य के ऊपर एक बड़ा सवाल भी है और यही वजह भी है कि छात्र परेशान है कि एक तरफ एसआईटी का गठन हो रहा है, दूसरी तरफ जांच की मांग हो रही है सीबीआई से। तो इस पूरे प्रोसीजर को अगर देखा जाए छात्रों के पर्सपेक्टिव से तो फिर उसको कैसा समझा जाए? नहीं, देखिए, परीक्षा रद्द होना कोई किसी के भविष्य का कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का ज्यादा बड़ा हो जाता है कि परीक्षा ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई कि नहीं हुई। और सरकार जरूर ये कह रही है कि लाखों परीक्षार्थी है, दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, ये होगा। लेकिन जब पूरे प्रदेश का युवा ये कह रहा है कि इसको पेपर को रद्द कर दिया जाए और हम दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, तो सरकार को उनकी भावनाओं के अनुरूप अगर कोई निर्णय लेना है तो ले भी सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है। जी बिल्कुल अजित, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।